जय श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न के लिए तो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। अगर आपकी मूल दशाएं अच्छी हैं जन्मपत्री में, तो निश्चित तौर पे बैठे हुए सप्तम में गुरु जो हैं वक्री हैं और वर्गोत्तम में ये आपकी इमेज बढ़ा रहे हैं, रेपुटेशन बढ़ा रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। मंगल और सूर्य यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। मंगल और शुक्र यहाँ पर प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। सूर्य और शुक्र भी पास में होने की वजह से थोड़ा सा एनर्जी लॉस करते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि राशि और लग्न का स्वामी धनु जो है ये पूरा का पूरा बड़ा एक्सप्लोरिंग मोड में है। इधर से शनि दृष्ट हैं, इधर से गुरु दृष्ट हैं, इधर से केतु दृष्ट हैं। शनि केतु थोड़ा मिस्चीवियस कॉम्बिनेशन है। तो क्या हुआ, मंगल अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, तो मंगल शुक्र जो है कफ कोल्ड के कारक हुए, ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो द्वादश में बुध थे, जो आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप अभी तक एक्सट्रोवर्ट मोड में था, जो कभी कभी आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बिजनेस को, काम काज को संभालें, वो अब थोड़ा बैलेंस होगा, उस पर फोकस हो जाएगा, क्योंकि अगले वीक में बुध शिफ्ट होकर धनु में आ जाएंगे। धनु में आते ही कॉम्बिनेशन और एक्सप्लोर हो जाएगा। प्रोफेशनल पार्ट हो गया आपका, पैसे का खर्च का मामला हो गया, ये सब चीजें बड़ी बैलेंस हो जाएंगी। अब ये कॉम्बिनेशन कहता क्या है? सबसे बड़ी चीज कि द्वादश का लॉर्ड मंगल है, फिफ्थ लॉर्ड हो गया, प्लीजेंट है, अच्छी जन्मपत्री है तो प्लीजेंट है। पैसा खर्च हो रहा है, किस में हो रहा है? लग्जरी प्रॉन चीजों में, शेयर्स हो गए, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इनमें। मंगल और शनि का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन चल रहा है जो इस चार्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथ कर रहा है, मजबूत बना रहा है। तो आप प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न दिखाई दे रहा है। प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, लेकिन मंगल शुक्र के अस्त होने से कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखना है आपको और आपके लाइफ पार्टनर को। और इसके बाद में केतु मंगल थोड़ा सा इसको फ्रीज करता है। तो फ्रीज क्या हुआ? अगर कफ कोल्ड का इन्फेक्शन है वो भी फ्रीज हो जाएगा, गहरा जाएगा। एसेट को लेकर के डेवलपमेंट आ रहे हैं, लोकेशन को लेके आ रहे हैं, प्रोफेशन को लेके आ रहे हैं। लाइबिलिटीज ना बढ़ जाएं, क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि लाइबिलिटीज बढ़ा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करें, वो आपको देखने की जरूरत है। राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यानी लोकेशन, प्रॉपर्टीज, एसेट, इनको लेकर के थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, कुछ नया करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि गुरु और केतु दोनों दृष्ट हैं लग्न के ऊपर, तो थोड़ा पेट की समस्या का भी थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी चीज की, चंद्रमा जो है सबसे पहले वीक की शुरुआत में लग्न में ही है, धनु राशि में, और ये सुबह 10 बजे तक यहाँ पर वर्गोत्तम में है। ये बहुत अच्छा साइन है, प्रॉपर्टी एसेट को लेकर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन जिन लोगों के लिटिगेशन है, जो उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, जिनकी जन्मपत्री कमजोर है उनको ध्यान रखने की जरूरत है। लाइफ पार्टनर को लेके कंसर्न दिखाई दे रही है, आपके बिजनेस मैरिटल रिलेशनशिप को लेके कंसर्न दिखाई दे रही है, और कुछ खरीदने की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन जिनकी जन्मपत्री लीगल मोड में है, लीगल प्रॉब्लम्स की मोड में, उनको ध्यान रखना है। तो चंद्रमा यहाँ आ गए। अब यहाँ पर से शिफ्ट हुए चंद्रमा मकर राशि में आ गए शाम को 4:30 बजे तक। जब चंद्रमा यहाँ पर आ गए, यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है, इसकी दृष्टि कर्क राशि पर हो गई। चंद्रमा जो है यहाँ पर राहु सूर्य के बीच में आके थोड़ा स्ट्रेस में आ गए, तो आपका वीक की शुरुआत 10 बजे के बाद में सुबह से स्ट्रेस में हो गई। चंद्रमा अष्टम पे दृष्टि, स्ट्रेस आपका ट्रैवल में भी कन्वर्ट हो सकता है, लोकेशन भी छूट सकती है, एसेट लिक्विडेशन भी हो सकता है, इस तरह की चीजें इसमें आ रही है। ट्रैवल होती है तो वैसे ही आप बच जाते हैं, ट्रैवल अपने आप में स्ट्रेसफुल होती है। एसेट को लेने के लिए कंसर्न डेवलप हो रही है, बाएं पैर में या कंधे में कुछ किसी तरह का खिंचाव आ सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा सा व्हिम्सिकल मूड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस मकर के चंद्रमा में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद क्या हुआ, चंद्रमा जो है, लेकिन चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन ये भी एलर्जी कॉम्बिनेशन है। मंगल शुक्र अस्त में है, शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि मंगल को, तो इसलिए भाई कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखें। अगर इन्फेक्शन हो गया जुकाम खांसी का तो गहरा जाएगा, केयरफुल रहने की जरूरत है, और खासतौर पर जिनकी टेंडेंसी उनको विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख में चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए।
राहु के साथ हैं, केतु से दृष्ट हैं, गुरु से दृष्ट हो के इसमें डिससेटिस्फेक्शन आ गया, ठीक है। और केतु से दृष्ट है, राहु केतु के जो नक्षत्र चलते हैं उससे ये चंद्रमा विम्सिकल मोड में आ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अनिश्चितता की स्थिति है, क्या डिसीजन लें, बड़ी अजीब स्थिति है, डिससेटिस्फेक्शन भी है, प्रॉपर्टी एसेट को लेके, कामकाज को लेकर के। तो एक दिन तो ठीक निकलता है, अगले 2 दिन फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं आप। तो मकर का, कुंभ का दोनों ही चंद्रमा थोड़े स्ट्रेसफुल जा रहे हैं। और मंगल सूर्य साथ आ गए, तो मंगल सूर्य साथ आ गए फिर खांसी की तकलीफ दे रहे हैं। तो मतलब भाई हेल्थ का तो विशेष ध्यान रखना है आपको, खासतौर पे अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखना है। और वैसे प्रॉपर्टी वाइज या किसी तरह से एसेट वाइज आपका शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन आपकी जन्मपत्री को स्ट्रांग बना रहा है, मजबूत बना रहा है। जन्मपत्री अगर अच्छी है, आपकी मूल दशाएं अच्छी हैं, तो ये धनु राशि के लिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। अगला चंद्रमा 27 तारीख को मीन राशि में है। मीन राशि में आते ही कंसर्न डेवलप हो गई एसेट को लेके, प्रोफेशन को लेके। तो प्रोफेशन और एसेट को लेकर के रिडिफाइनिंग मोड में शनि और चंद्रमा पुनर्विचार कर रहा है। जो स्ट्रेस चल रहा था, कुछ काम अटक रहे थे, अब फिर सोचना शुरू कर दिया। गुरु इसको बल दे रहा है चौथे स्थान पर बैठ के। मंगल और शनि इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। लेकिन मंगल अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं, सूर्य मंगल साथ हैं, केतु मंगल की कॉम्बिनेशन है। तो चंद्रमा थोड़ा अभी भी हल्का स्ट्रेस में है, लेकिन आप सोच विचार करके उससे बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री अच्छे मोड में है। और पूरे वीक में केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिससे अपने को कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। बाकी जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है, इसका फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।